नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम लोग ग्लोबल पीस इंडेक्स पर चर्चा करने जा रहे हैं। साथ ही साथ यहां पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले वर्ष की अपेक्षा भारत की रैंकिंग में कितना सुधार आया है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि प्रतिवर्ष इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर सिडनी में है, एक वैश्विक रिपोर्ट जारी की जाती है जो दुनिया भर के देशों में फैली हुई शांति को प्रतिपादित करती है। और साथ ही साथ ये जानने का प्रयास किया जाता है कि इस वर्ष विश्व में कितनी शांति का प्रसार हुआ है या फिर विश्व में अशांति बढ़ी है। दोस्तों, ये इंडेक्स इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसकी कैलकुलेशन में कई ऐसे पैरामीटर्स को जोड़ा जाता है, जैसे आपके देश में गृह युद्ध की स्थिति है या नहीं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या नहीं, आपके पड़ोसियों के साथ कैसे संबंध है, आपके देश में टेररिज्म की क्या स्थिति है। और इस बात पर भी ज्यादा एम्फेसाइज किया जाता है कि आप पीस इंडेक्स में किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूपीएससी जैसी एग्जाम में अपीयर करने जा रहे हैं। आप मेरी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, ये जो 2023 ग्लोबल पीस इंडेक्स रिपोर्ट है उसका ये कवर पेज है। अगले विजुअल में हम देखेंगे, इसमें रैंकिंग्स देखना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस साल भी आइसलैंड ने इसमें टॉप किया है, यानी आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिप्रिय देश घोषित किया गया है, फॉलोड बाय डेनमार्क, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, सिंगापुर, पुर्तगाल, स्लोवेनिया, जापान एंड स्विट्जरलैंड। तो यहां पर आप इन कंट्रीज के जब नाम देखेंगे तो ये टॉप 10 कंट्रीज हो जाती हैं। और आइसलैंड यदि सबसे पीसफुल देश है तो इसमें कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे पैरामीटर्स इन्वॉल्व होंगे, जैसे इस देश में गृह युद्ध की स्थिति नहीं पनप रही होगी, इसके आपसी पड़ोसी देशों के साथ संबंध काफी अच्छे होंगे, यहां पर मिलिटराइजेशन काफी कम होगा, साथ ही साथ यहां पर प्रॉस्पेरिटी और पीस काफी लंबे समय से पनप रही है, इसलिए इसकी रैंकिंग फर्स्ट आई है। इसके बाद सेकंड नंबर पर आ जाता है हमारा डेनमार्क, फिर आ जाता है आयरलैंड, फिर न्यूजीलैंड, फिर ऑस्ट्रिया, फिर सिंगापुर, फिर पुर्तगाल, फिर स्लोवेनिया, जापान, स्विट्जरलैंड। ये टॉप 10 कंट्रीज हो जाती हैं पीस इंडेक्स में। यहां पर इनके स्कोर दिए हैं, जैसे आइसलैंड का जो स्कोर है 1.124 है। तो यहां पर स्कोर्स को देखकर थोड़ा बहुत आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहां पर जो स्कोर होते हैं ये 1 से 5 के बीच में होते हैं। यदि आपकी कंट्री पीसफुल है तो आप 1 के क्लोज रहोगे, और यदि आपकी कंट्री में पीस कम होती चली जा रही है तो आपका स्कोर 1 से दूर होता चला जाएगा, यानी आप 5 के करीब आते चले जाओगे। तो इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर आप मेरी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे लगभग 83 कंट्रीज का डेटा यहां पर मौजूद है, और इसमें इंडिया की अभी तक रैंकिंग इंक्लूड नहीं है, मतलब इन 83 कंट्रीज में इंडिया इंक्लूड नहीं है। जबकि भारत के कुछ ऐसे पड़ोसी देश हैं जो इसमें इंक्लूड हैं, जैसे भूटान 17th रैंक में भूटान है। भले ही इकोनॉमिकली इतना प्रॉस्परस ना हो भूटान भारत के कंपैरिजन में, लेकिन पीस इंडेक्स में इसकी 17th रैंक इसको कहीं ना कहीं भारत से आगे बढ़ाती है। इसके बाद यदि मैं बात करूं तो दूसरी भारत के पड़ोसी देश भी यहां पर इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे नेपाल 79th रैंक है नेपाल की, और 80th रैंक है यहां पर चाइना की। तो 3 कंट्रीज तो हमको क्लियर हो रहा है जो भारत से आगे हैं इस पीस इंडेक्स में, और जो भारत के पड़ोसी देश हैं। आगे चर्चा करते हैं। तो यहां पर जो न्यूज है, सबसे पहले इस न्यूज को समझ लेते हैं कि आखिर ये न्यूज क्या है। द मोस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड इन 2023 इज आइसलैंड। अभी मैं आपको बता चुका हूं, which has held this position since 2008, यानी 2008 से लगातार आइसलैंड टॉप कर रहा है ग्लोबल पीस इंडेक्स में। डेनमार्क, आयरलैंड, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रिया राउंड आउट द टॉप 5 मोस्ट पीसफुल कंट्रीज, यानी डेनमार्क, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया। ये आइसलैंड के बाद अगली ऐसी 4 कंट्रीज हैं जो टॉप 5 रैंकिंग में आती हैं। The least peaceful country in the world in 2023 is अफगानिस्तान। तो सबसे पीसफुल कंट्री का जो खिताब है वो आइसलैंड को मिला है, लेकिन सबसे लीस्ट पीसफुल कंट्री कौन सी है, यानी सबसे ज्यादा अशांत कंट्री पूरे विश्व में कौन सा है, तो ऑब्वियसली अफगानिस्तान, जिसकी रैंक सबसे आखिरी है। हाँ, यहां पर आपको याद रखना चाहिए, ये जो पूरा का पूरा डेटा डेवलप किया गया है इसमें 163 कंट्रीज को शामिल किया गया है, 163 देशों को यहां पर शामिल किया गया है, और लगभग 23 इंडिकेटर्स को कैलकुलेट किया गया है। 23 इंडिकेटर्स को यहां पर इंक्लूड करके कैलकुलेट किया गया है। इसके बाद यदि हम बात करें कि अफगानिस्तान के बाद कौन से ऐसे देश हैं जहां पर अशांति बढ़ी है या अशांति ज्यादा है, तो उनमें यमन, सीरिया, साउथ सुडान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, ये ऐसे देश हैं जहां पर अशांति की स्थिति बढ़ी है।
और ये कंट्रीज कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे होंगे गृह युद्ध की चपेट में भी हैं, एक्सटर्नल वॉर की चपेट में भी हैं, इसलिए इन कंट्रीज को लीस्ट पीसफुल माना जाता है। यदि हम साउथ एशियन कंट्रीज की बात करें तो इंडिया का जो रैंक है वो 126 है। अब आपको जानकर हैरानी होगी क्योंकि अभी मैंने आपको भूटान का डेटा बताया था, भूटान की रैंकिंग 17th है और इंडिया की 126। ठीक है, अब इंडिया की रैंक में फिर भी इंप्रूवमेंट हुआ है क्योंकि यदि आपने 2022 में ग्लोबल पीस इंडेक्स को ट्रैक किया होगा तो इंडिया की जो रैंकिंग थी वो 135th थी और इस साल कितनी है 126th। तो इंडिया की 9 रैंक बढ़ी है, ये थोड़ा सा पॉजिटिव साइन है। इसके कई कारण हैं, जैसे चीन के साथ जो हमारा टकराव है पहले की अपेक्षा 2020 की अपेक्षा कम हुआ है। पाकिस्तान के साथ जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां पर सीज फायर लंबे समय से कंटिन्यू हो रहा है। देश में हमारे गृह युद्ध जैसी स्थिति नहीं है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है और मिलिटराइजेशन भी कहीं ना कहीं पहले की अपेक्षा कम हुआ है। ये ऐसे कारण है जिसकी वजह से इंडिया की रैंकिंग में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो यहां पर हम देखते हैं, ये बता रहा है कि इंडिया की 9 रैंक आपकी पिछले साल की अपेक्षा बढ़ चुकी है। फिर भी इंडिया अपने कई सारे नेबर्स से पीछे है। जैसे कौन कौन से नेबर्स? भूटान 17th रैंक, मालदीव्स 23rd रैंक, मालदीव की 23वीं रैंक है, नेपाल की 79th है और चाइना की 80th रैंक है, बांग्लादेश की 88 रैंक है और श्रीलंका की 107th रैंक है। इसके बाद दो ऐसी कंट्री साउथ एशिया की जहां पर अच्छी स्थिति नहीं है पीस के कॉन्टेक्स्ट में, वो है पाकिस्तान और म्यांमार। पाकिस्तान की इस इंडेक्स में जो रैंकिंग है वो 146 है और म्यांमार की है 139th। तो आप एक बार कह सकते हो कि थैंकफुली हम पाकिस्तान से आगे हैं, लेकिन कोशिश हमको करनी चाहिए क्योंकि यहां पर बांग्लादेश भी इकोनॉमिकली इतना साउंड नहीं है, ना ही नेपाल इतना इकोनॉमिकली साउंड है इंडिया के कंपैरिजन में, और भूटान और मालदीव बहुत छोटे देश हैं। तो एटलीस्ट हम ट्राई करके बांग्लादेश तक तो पहुंच ही सकते हैं। और फिर ये जो इंडेक्स कैलकुलेट होते हैं उनके जो पैरामीटर्स होते हैं वो कई बार क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं। तो जब हम इन कॉम्प्लिकेटेड पैरामीटर्स को समझेंगे और अपनी नेशनल पॉलिसी में इंक्लूड करेंगे, अपने मैकेनिज्म्स में इंक्लूड करेंगे, उसके बाद ही हम इन इंडेक्सेस में अपनी रैंकिंग को इंप्रूव कर पाएंगे। अफगानिस्तान की चर्चा की गई है, सबसे लीस्ट पीसफुल कंट्री है। सीरिया, साउथ सूडान, ये सारी लीस्ट पीसफुल कंट्रीज में आते हैं। तो यहां पर इस स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे कि सबसे टॉप 10 पीसफुल कंट्रीज, जिसमें आइसलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, आयरलैंड हो गया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, सिंगापुर, पुर्तगाल, स्लोवेनिया, जापान और स्विट्जरलैंड, ये टॉप 10 पीसफुल कंट्रीज हैं। और इसके बाद यदि हम बात करें अगली स्लाइड में तो यहां पर हम देखेंगे टॉप 10 लीस्ट पीसफुल कंट्रीज। इसमें अफगानिस्तान इसकी लास्ट रैंक है, फिर यमन, फिर सीरिया, फिर साउथ सूडान, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, रशिया, ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा, यूक्रेन से झगड़ा चल रहा है, इसका वॉर चल रहा है, फुल स्केल वॉर चल रहा है, तो रशिया, यूक्रेन, सोमालिया, सूडान और इराक, ये टॉप 10 लीस्ट पीसफुल कंट्रीज में आ रहे हैं। इसके बाद यदि अपन बात करें तो 2023 का जो ग्लोबल पीस इंडेक्स डेटा है वो बताता है दुनिया में अशांति बढ़ी है। The 2023 Global Peace Index finds that the world became less peaceful for the 13th time in the last 15 years। यानी पिछले 15 सालों में 13 बार दुनिया में अशांति बढ़ी है। मतलब दो ही ऐसे वर्ष हैं जहां पर अशांति घटी थी। तो ये कोई पॉजिटिव साइन नहीं है। With the average level of country peacefulness deteriorating by 0.42% over the पास्ट ईयर। तो थोड़ा सा ये डेटा पूरे विश्व के लिए चिंताजनक है और ये बता रहा है कि दुनिया में अशांति बढ़ी है। इंडिया की यदि अपन बात करें तो ये जो साउथ एशियन रीजन है इसमें आज इंडिया का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा हो चुका है। तो इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द रीजन एंड रैंक्स एज द 126th मोस्ट पीसफुल नेशन इन द 2023 GPI। The country experienced an improvement of 3.5% in overall peacefulness over the past year, owing to improvements in violent crime, neighboring countries' relations, and political instability. The improvement on the neighboring countries' relations indicator occurred because of fewer incidences of cross-border violence and ceasefire violations with Pakistan and China in 2022। तो
तो इंडिया की जो रैंकिंग इंप्रूव हुई है, इसके पीछे कई कारण हैं। उनमें से एक कारण है पड़ोसियों के साथ जो तनाव की स्थिति थी, खासकर पाकिस्तान और चाइना के साथ, इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। साथ ही साथ हमारे देश में जो तनाव है, आंतरिक तनाव, उसमें काफी कमी देखने को मिल रही है। कोई ऐसे हमारे यहाँ वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं हो रहे हैं, ना ही हमारे देश के किसी हिस्से में बहुत ज्यादा मिलिटराइजेशन हुआ है, इसलिए इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हो रही है। फर्दर मोर द रिडक्शन इन जियोपॉलिटिकल टेंशंस विद चाइना। अब यहां पर याद रखिएगा, चाइना के साथ हमारे जियोपॉलिटिकल जो टेंशंस थे, उसको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा था इस इंडेक्स में, वो घटा है पहले की अपेक्षा, जिसकी वजह से हमारी रैंकिंग इंप्रूव हो रही है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमारे देश में लगातार बरकरार है। एक मेजोरिटी वाली सरकार मौजूद है और यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारी रैंकिंग के इंप्रूवमेंट में। आगे देखते हैं इसमें। अब ये जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है, इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। अब ये जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है, इसे प्रोड्यूस कौन करता है, कौन सा इंस्टीट्यूट है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। द ग्लोबल पीस इंडेक्स इज अ कंपोजिट इंडेक्स produced by the Institute for Economics and Peace that measures the relative peacefulness of countries. The GPI is grouped into 3 domains. यानी एक तरीके से ये relative peacefulness को measure करता है, यानी एक कंट्री दूसरी कंट्री की अपेक्षा कितनी पीसफुल है, इसका मेजरमेंट GPI के अंतर्गत किया जाता है। अब यहां पर 3 फैक्टर्स को काफी इंपॉर्टेंस दिया जाता है। पहला है सोसाइटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ये पहला पॉइंट है। ये जो डोमेन है, दिस डोमेन मेजर्स द लेवल ऑफ वायलेंस एंड क्राइम इन अ कंट्री एज वेल एज द एक्सटेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। यानी जब हम अपने देश में सोसाइटल सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है हमारे देश में कितना वायलेंस है, कितना क्राइम है, साथ ही साथ हमारी कंट्री में कितनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इसकी चर्चा की जाती है। इसके बाद ऑनगोइंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, यानी हमारे देश के पड़ोसियों के साथ, हमारे देश के अन्य देशों के साथ, बाहरी देशों के साथ कितने झगड़े हैं, कितने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कितना हमारा तनाव है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी किन किन कंट्रीज के साथ कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन चल रही है। सो दिस डोमेन मेजर्स द नंबर ऑफ ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स इन अ कंट्री एज वेल एज द इंटेंसिटी ऑफ दोस कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये दूसरा पॉइंट हो जाता है इसमें। तीसरा जो पॉइंट होता है इसमें, बेसिकली ये जो डोमेन होता है इसको मिलिटराइजेशन कहा जाता है। दिस डोमेन मेजर्स द साइज एंड स्पेंडिंग ऑफ अ कंट्रीज मिलिट्री। मतलब एक तरीके से आप देखोगे कि हमें अपने बॉर्डर्स को सुरक्षित करना है और बॉर्डर्स को सुरक्षित करने के लिए हमें अपना मिलिट्री बजट बढ़ाना जरूरी है। लेकिन ये जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है, ये क्या कहता है, यदि आप अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ा रहे हो तो इससे कहीं ना कहीं आपकी रैंकिंग इंप्रूव नहीं होने वाली है, उल्टा आपकी रैंकिंग क्या हो जाएगी, नीचे चली जाएगी। तो यहां मिलिटराइजेशन को थोड़ा सा क्या नेगेटिव माना जाएगा। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में यदि सपोज करो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, वहां पर मिलिटेंसी बढ़ती है, जिसकी वजह से आप क्या करते हो, AFSPA इंप्लीमेंट कर देते हो, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, और फिर वहां पर मिलिटराइजेशन बढ़ता है, तो ये ग्लोबल पीस इंडेक्स में निगेटिवली काउंट किया जाता है। द इंडिकेटर्स आर स्कोर्ड ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5। जितने भी इंडिकेटर्स हैं यहां पर 1 से 5 तक का इनको स्कोर एलोकेट किया जाता है, विद 1 बीइंग द मोस्ट पीसफुल, यानी 1 मतलब सबसे ज्यादा पीसफुल एंड 5 बीइंग द लीस्ट पीसफुल। द GPI यूजेस अ वेटेड एवरेज ऑफ द स्कोर्स फॉर ईच इंडिकेटर टू कैलकुलेट ऑफ कंट्रीज ओवरऑल पीस स्कोर। यानी जितने टोटल 23 इंडिकेटर हैं, प्रत्येक इंडिकेटर को 1 से लेके 5 तक का स्कोर दिया जाता है, जिसमें 1 का मतलब होता है सबसे ज्यादा पीसफुल और 5 का मतलब होता है लीस्ट पीसफुल, और फिर इनका एक एवरेज कैलकुलेट किया जाता है जो कंट्री का ओवरऑल स्कोर कहलाता है। ये जो GPI की रिपोर्ट होती है, ये एनुअली पब्लिश की जाती है और हर साल इसके आधार पर हम किसी भी देश को मोस्ट पीसफुल या लीस्ट पीसफुल बता पाते हैं। जो 2023 का GPI है, इससे हमको एक चीज पता चल रहा है कि दुनिया में जो शांति है वो भंग हुई है, और उसका एक मेजर रीजन है रशिया और यूक्रेन का वॉर, और इसमें कहीं ना कहीं वेस्ट भी इन्वॉल्व हो चुका है, क्योंकि USA और वेस्टर्न कंट्रीज लगातार नाटो के माध्यम से सप्लाई कर रही हैं यूक्रेन को, जो इस पूरे क्षेत्र में अशांति को बढ़ा रहा है, और कई बार ये खतरा हमको न्यूक्लियर वॉर की तरफ भी ले जाता है। तो इस रिपोर्ट में इसको क्लियरली मेंशन किया गया है। और
अब इसमें यह भी चर्चा की गई है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्लोबल पीस में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो यहां पर आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों पहले अमेरिका ने एक डेमोक्रेसी समिट बुलाया था। तो अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज का ऐसा मानना है कि डेमोक्रेसी जैसे जैसे फैलती चली जाएगी वैसे वैसे विश्व में शांति आती चली जाएगी। एक ये अमेरिका का परसेप्शन है। वहीं चाइना और रशिया जैसी कंट्रीज अमेरिका के डोमिनेंस को लगातार चैलेंज कर रहे हैं और इनका मानना है कि अब समय जा चुका है यूनिपोलर वर्ल्ड का, मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए। तो ये एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति है, एक तरीके से आइडियोलॉजीज का कॉन्फ्लिक्ट है। आगे आने वाले समय में देखेंगे कि दुनिया किस ओर जाएगी और ये भी देखेंगे कि आगे आने वाले वर्षों में इंडिया की रैंकिंग कितनी इंप्रूव होती है। थैंक यू।